एक बार फिर से जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिले जो समाज जागरूक का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में अक्सर होते रहना चाहिए। आइए हम उनसे से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र है और मैं यहीं ग्वालियर सुरेश नगर में रहता हूँ, भिंड जिले का रहने वाला हूँ। बाकी ये कार्यक्रम किस तरीके से, किस आधार पर क्या कर रहे हैं अपन? इस कार्यक्रम में क्या जागरूकता आंदोलन दे रहे हैं? ये सामाजिक जागरूकता का, बहुजन समाज में भाईचारा बनाने का आंदोलन है। इसमें हम जो हमारी जातियां हैं SC ST OBC की, मुख्य रूप से जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, कोली समाज, खटीक समाज, जिनको लोग नीच समाज कहते हैं, उनके बीच में जो छुआछूत ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पैदा की है, जिससे ये न एक साथ बैठते हैं, न एक साथ खाना खाते हैं, न एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह में जाते हैं, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत के शिकार हैं। तो हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है कि हम लोग मिलकर एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, छुआछूत ख़त्म करें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको अधिकारी कर्मचारी बनाएं। ये हमारा मिशन है। ये प्रोग्राम किसकी जगह पर और कहाँ पर अभी चल रहे हैं? ये अभी मुख्य रूप से हमने 4-5 जिलों में कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो इन 4-5 ग्वालियर संबल संभाग के आसपास के ज़िले हैं, उनमें ये कार्यक्रम चलते हैं। रविवार को ये कार्यक्रम होता है। इसमें सभी SC ST OBC समाज के लोग आते हैं, वो एक साथ बैठते हैं और पहले फिर महापुरुषों की विचारधारा बताते हैं। फुले शाहू अम्बेडकर का क्या मिशन था, उनकी क्या विचारधारा थी, वो बताते हैं। और बताने के बाद उन सब लोगों से बोलते हैं कि अपने अपने घर से टिफ़िन लाइए। वो सारे लोग अपने घर से टिफ़िन लाते हैं। सारा खाना हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसमें 8-10 जाति के लोग होते हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 के समथिंग लोग हैं और अन्य अन्य जाति के लोग हैं। इसमें SC ST OBC के लोग ही शामिल होते हैं, इसके अलावा और कोई शामिल नहीं होता है। हम किसी और को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमको आपस में भाईचारा बनाना है। छुआछूत भेदभाव हमारे साथ होता है, तो हम लोग अपना ये छुआछूत और भेदभाव मिटाना चाहते हैं और आपस में भाईचारा बनाना चाहते हैं। तो वो खाना लाते हैं, सब लोग अपने टिफ़िन को एक परात में इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। और उसी में जब हम बार बार मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह आ जाते हैं, तो चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति के यहाँ हो, चाहे जाटव समाज के व्यक्ति के यहाँ हो, चाहे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के यहाँ हो, चाहे बसोर समाज के व्यक्ति के यहाँ हो, चाहे कोली समाज के, चाहे खटीक समाज के, चाहे कुशवा, किसी भी समाज के व्यक्ति के यहाँ पर जैसे ही शादी आती है, तो हम लोग सब परिवार उनके यहाँ पर भोजन में जाते हैं और उनको अपने घरों में बुलाते हैं। तो ब्राह्मणवाद ने जो छुआछूत, जो जातिवाद पैदा किया है, जो इस हिंदू धर्म की व्यवस्था का एक अंग रहा है, जिसको उन्होंने इतना बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया कि आज अधिकारी कर्मचारी बनने के बाद भी लोग जाति के नाम से उनको अपमानित करते हैं कि चमार जाति का कलेक्टर है, चमार जाति का विधायक है, चमार जाति का सांसद है, वाल्मीकि जाति का विधायक है। मतलब हर जाति को जाति के रूप में अपमानित करते हैं। तो हम ये अपमान वाली व्यवस्था को ख़त्म करके तथागत बुद्ध की मानवतावादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और कांसीराम साहब का बहुजन समाज बनाकर बहुजनों को इस देश का राजा बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। समाज को एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर आने के लिए, एक समय सीमा? तो मैं तो समाज के लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वालियर में पहले रविवार को और तीसरे रविवार को मिशन व्यवस्था परिवर्तन टीम के माध्यम से ये कार्यक्रम होते हैं। ये ना कोई संगठन है, ना कोई समिति है, ना कोई पार्टी है। यह एक ऐसे लोगों की टीम है जो इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलना चाहती है और तथागत बुद्ध की मानवतावादी विचारधारा को स्थापित करके कांसीराम साहब का बहुजनों को हुक्मरान बनाने का सपना पूरा करना चाहती है। तो वो इसके लिए काम करती है। पहले और तीसरे रविवार को ग्वालियर में कहीं ना कहीं ये बहुजन समता भोज होता है। इसमें शामिल हों, बड़ी संख्या में शामिल हों और अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें। दोस्तों, देखा आपने, ये बहुजन समाज के वो साथी हैं जो जात छोड़ो समाज जोड़ो में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए। आप भी चाहते हैं कि अपनी समाज को जमात में बदलना चाहते हैं, तो आप भी आइए और भाई साहब का साथ दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। जय हिंद साथियों। तुम्हारी भुखमरी, दरिद्रता व गुलामी दूर नहीं होगी। तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता, वह धर्म नहीं अधर्म है। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला तुम्हें गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। तथागत बुद्ध को सब लोग जानते हैं ना सारे बच्चे? आज मैं उनको एक थोड़ी सी बात बताऊंगी, ज्यादा नहीं। जीवन में एक बात याद रखें
उनका पहला उद्देश्य शिक्षा होना चाहिए और शिक्षा में पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्लास में पहले नंबर पे आए।